एक बार माता कैकेयी की आंखों को भगवान राम ने मूंद लिया। माँ, माँ, अरे राम, तूने मेरी आंखें बंद कर ली? हाँ माँ। खोल जल्दी से आंख। माँ, मुझे एक वचन दोगी तो आंखें खोलूंगा। क्या बेटा? कैकेयी माँ से राम ने कहा, माँ, मैं आंखें खोलूंगा, पहले को वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप दोगी। अच्छा लाला, तेरी जिद है, अच्छा ठीक है, तेरी माँ कैकेयी जो तू मांगेगा मैं दूंगी, तुझे वचन देती है। तो माँ, आज आप मुझे वचन दो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पिता मुझे पुत्र मोह के कारण राजा बनाएंगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी तो मूर्छित होकर गिर गई। क्या कह रहे हो मेरे बेटा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? माँ, मुझे वनवास भेज दो माँ। अच्छा, कितने दिन के लिए? माँ, मैं रावण को मारने के लिए आया हूं, साधु संतों को दर्शन देना है जंगल में। जिस दिन पिता राजा बनाएंगे उस दिन वनवास भेज देना, और उस दिन से मैं रावण को मार के वापस आ जाऊंगा। कैकेयी मां बहुत बड़ी ज्योतिष की ज्ञानी थी। जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। ये गणित किसने निकाली? माता कैकेयी। और माता कैकेयी ने 14 वर्ष, इसलिए जिस दिन रावण मरा था उसी दिन राम जी वापस आए थे, क्योंकि उसी दिन 14 साल पूरे हुए थे। इसलिए कैकेयी मां ने कहा कि तुम्हें रावण को मारने जाना है तो रावण की उम्र केवल 14 साल है, इसलिए जाओ 14 साल में अपने सारे काम पूरे करके। राम जी ने कहा, मां तुम्हारा बड़ा अपयश होगा, थू होगी तुम्हारे नाम की, लोग तुम्हें गालियां देंगे। कैकेयी मां ने कहा, कोई बात नहीं मेरे पुत्र, यदि तेरे यश को बढ़ाने के लिए मुझे अपयश देखना पड़े तो मेरे अपयश से मेरे राम का यश बढ़ता है, तो मैं अपने माथे अपयश लेने को तैयार हूं। पूरी रामचरितमानस में सबसे कठिन काम यदि किसी का था तो माता कैकेयी का। आप एक काम करो, पूरी रामचरितमानस, पूरी रामायण से माता कैकेयी को हटा दो। माता कैकेयी को हटा देंगे तो रामायण में कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए सबकी जरूरत होती है। राम को राम बनाने के लिए माता कैकेयी की जरूरत पड़ी। जीवन में जो आपको दुख देता है आप उसे कभी दोष ना दीजिएगा। राम जी ने कभी माता कैकेयी को दोष ना दिया, क्योंकि कैकेयी मां के बदौलत राम जी राम कहलाए। तो जीवन में जो आपको दुख दे, हो सकता है उसके दुख देने के कारण आपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो शायद आप कभी ना कर पाते। ध्रुव जी महाराज की मां ने अपमान ना किया होता तो ध्रुव जी भगवान को ना प्राप्त करते। कई बार हमें लगता है ये गाली देने वाले ने गलत किया, नहीं, कई बार वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाकर, इसलिए जो तुम्हें गालियां दे रहे हैं उन पर भी दोष ना देखो, उनका भी दोष ना देखो। ये मेरे राम ने सिखाया। जो कैकेयी मां चित्रकूट गई तो सबसे पहले राम जी कैकेयी मां से भेंट करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कोई दोष नहीं कि तुमने मुझे वनवास भेजा। अरे दोष तो हम जैसे दुष्टों के पास होता है। हमारे साथ कोई बुरा कर देना साहब, हम सारी जिंदगी याद रखते हैं उसे और उसका बुरा करने का सोचते हैं। ऐसी नालायक घटिया सोच हमारी हो सकती है। मेरे रघुनंदन तो उस माँ को गले लगाते हैं जिन्होंने 14 साल का वनवास दिया। धन्य है मेरे राम। भावना मन में बदले की होना, यही दुष्ट बुद्धि से तो हम परेशान हैं, है ना? आप लोगों की भी ऐसी बुद्धि है कि नहीं? हमारी तो ऐसी है। बहुत समझाते हैं, कोई हमें गाली दे दे, कोई हमें बुरा कह देना तो वो आदमी याद रह जाता है कि ये ऐसा कह दिया। बुरा हम कभी किसी का करते नहीं है, पर हम तो ये चाहते हैं कि हमें ऐसा याद भी ना रहे, लेकिन याद रहता है। इसमें भी अभी हमारी कमी है, ठीक करेंगे।